इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री केशरीमल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कलावती, अशोक, आशा, सुनील, सुमन, इंजीनियर अमित, इंजीनियर सुमित, शिखा, युक्ति, मुक्ति, कुणाल, तृप्ति, ऋचा, अमिश, सुरभि, ईशान एवं समस्त जैन परिवार ठेकेदार, निवासी 49 कलाकुंज, सुभाष नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। फर्म कला कंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर एवं डेवलपर्स। महल में जितनी ये 96,000 रानियां हैं, सुंदर महल, उनके पुत्र, उनका वैभव सब देख के आना। उनमें से कौन तुम्हें अच्छी लगती है, कौन सुंदर है, कौन काली है, कौन कैसी है, मुझे आके बता देना। पर ध्यान रखना, पर ध्यान रखना, पर ध्यान रखना, पर ध्यान रखना, हाथ में जो कटोरा दिया है ना, हाथ में जो कटोरा दिया है उसमें जो तेल है, उस तेल की एक बूंद भी अगर जमीन पे गिर गई, उस तेल की एक बूंद भी जमीन पर गिर गई, तेरे पीछे 2 सैनिक चल रहे हैं तलवार लेकर, एक बूंद जिस समय जिस स्थान पर गिरेगी ना, तेरी गर्दन तेरे शरीर से अलग होगी। पर पूरी रानियों को, महल को और पूरे वैभव को देख के आना। पर ध्यान क्या रखना, इसमें से एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। वह कटोरा लेकर, तेल लेकर पूरे महल में 96,000 रानियों के अंतर महल में तक सब जगह जहाँ जहाँ वह सैनिक ले गए वहाँ वहाँ लेकर घूम कर आता है। 1-2 घंटे में जैसे ही वापस आता है, हाथ ऐसा ही था। वह जैसे ही पहुँचता है, भरत चक्रवर्ती भरत पूछते हैं, बोल बोल भाई, तुम्हें 96,000 रानी में से कौन सी रानी अच्छी लगी? इतने अंतर महल तुमने देखे, इतने वैभव, इतना सब कुछ तुमने देखा, तुम्हें कौन सा महल पसंद आया, कौन सी रानी अच्छी लगी, क्या अच्छा लगा, बोल जल्दी बोल। वो बोल नहीं पाया, बोल भी नहीं पाया। राजा ने सोचा शायद थक गया होगा, शायद थक गया होगा। भरत कहते हैं कि ठीक है, थक गए हो तो बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ फिर अपन चर्चा करते। वो हाथ में तो लिया हुआ तेल का कटोरा था, अब तो हाथ भी ऐसे ऐसा होने लगा था। वो कहता है, राजन पहले कटोरा उठाओ। राजा पहले कटोरा उठाओ, बाद में बैठने की और रानी की और महल की बात करता हूँ। वो कहता, क्या हुआ, इतनी सुंदर 96,000 रानियां तेरे सामने थी, इतना बड़ा महल, इतना सारा वैभव था। वो कहता है, वो बाद में मेरे गले में अटकी है प्राण, ये उठाओ। वो सैनिक से जैसे ही वह राजा कटोरे को उठाता है, वो कहता है, राजन मैंने देख लिया, सब कुछ देख लिया। फिर पुनः कहता है, भरत बोल फिर कौन सी अच्छी लगी, कौन सा महल अच्छा लगा, कौन सा रत्न तुम्हें अच्छा लगा, क्या पसंद है, क्या चाहिए तुम्हें, बोल। कहता, राजन क्यों मजाक करते हो, क्यों मजाक करते हो, कौन सी रानी काली थी, गोरी थी, कौन सा हीरा, कौन सा मोती, कौन सा महल, हमें कुछ नहीं दिखा। हमें तो मात्र हाथ में रखा हुआ कटोरा, उससे गिरने वाला एक बूंद का तेल दिख रहा था। धोखे से एक बूंद तेल गिर जाता तो मेरी गर्दन तो चली जाती। मैं इतना वैभव, इतना 2 घंटे घूमा पर कुछ भी नहीं देख पाया, मात्र कटोरे के तेल और बूंद के अलावा। वह भरत भी कहता है, ज्ञानी तूने हाथ के कटोरे और उसके गिरने वाले बूंद को देखा, वह भले ही मेरे हाथ में कटोरा और बूंद नहीं है। मैं जैसे तू 2 घंटे 96,000 रानियों को देख के आया, मैं कई वर्षों से इनके साथ हूँ उनके साथ, पर मेरी दृष्टि उन पे नहीं है। मेरी दृष्टि तो मेरे हाथ में रखे हुए श्रद्धा के दीप पर है कि मेरा सम्यक ना छूट जाए, मेरा वैराग्य ना छूट जाए। सम्यक दृष्टि नियतम भवति ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के पास नियत ऐसी ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है। यही तो ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है। एक बूंद ना गिर जाए, वहाँ तो तेल के बूंद गिरने से गर्दन कटने का डर था बेटा तुझे, मुझे तो सम्यक गिरने का डर था, मेरे श्रद्धा के टूटने का डर था, मैं इससे दूर ना हो जाऊं। इसलिए कभी 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 इन पापों में, इन विषयों में, इन भोगों में भोगते हुए भी मैंने उलझने का पुरुषार्थ नहीं किया।
ये थी श्रद्धा। ये थी श्रद्धा। आपके हाथ में कटोरा देकर पूरे उज्जैन की सैर कराने के लिए कह दिया जाए, आप भी शायद यही करोगे, शायद यही करोगे। पर समस्या यही है कि हमारे हाथ में कटोरा देने वाला वो नहीं कटोरा, कोई कटोरा हमारे हाथ में है ही नहीं। ये श्रद्धा का दीपक तुम्हारे हाथ में है। कब पंचम काल की आंधी तूफान विषय कषाय वासनाओं का वह चलेगा और कब दीपक बुझ जाए, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। चलना तो पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा, जीना तो सबके साथ रहेगा, पर सबके साथ जीते जीते रहते रहते ये भीतर का कठोर निर्णय करके जियो कि मैं रत्नाकर हूँ, मेरे भीतर अचिंत्य 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 शक्ति है, मैं उसको संभाल कर चलूँ, संभाल कर सकूँ। उसको एक हाथ का भी सहारा हो जाएगा ना, तो मैं इस पंचम काल के आंधी तूफान से भी निकलकर उस पुनः आने वाले चौथे आदि काल में परमात्मा बनने की शक्ति को प्रकट कर सकता हूँ। पर सुरक्षा करो, सुरक्षा करो, सुरक्षा करो। हाथ की सुरक्षा से काम नहीं होगा, क्योंकि हाथ का कोई रत्नों का या घी का जलने वाला दीपक नहीं है, घी से जलने वाला वह दीपक नहीं है, ये तो श्रद्धा का दीपक है। इसे पंच महागुरु भक्ति के द्वारा ही हम सुरक्षित कर सकते हैं। वैराग्य का ही घी उसमें प्रतिपल डालना पड़ेगा, तभी हमारी श्रद्धा की जोत, श्रद्धा की लौ बरकरार रहेगी, बरकरार रहेगी, अन्यथा रहने वाली नहीं है। वह भरत तो वैराग्य शक्ति से युक्त था, हम तो लगे महाराज जी विषय भोग सुबह शाम दिन रात, इसके अलावा अन्य कोई पुरुषार्थ किया ही नहीं। देवशास्त्र गुरु के पास भी पहुँचे, वहाँ भी कहीं न कहीं उन भोग कथाओं को, विषय कथाओं को, कसायों की कथाओं को ही हम प्राप्त करते रहे। दुकान कैसे चलाए महाराज जी, आशीर्वाद दे दो, नौकरी लग जाए, काम अच्छे से चल जाए, इनके लिए तो हम गुरु के भक्त, प्रभु के भक्त बने, पर अपने जीवन को स्टार्ट और स्मार्ट करने के लिए आज तक हम भक्त नहीं बने, आज तक हम और भक्त नहीं बन पाए। क्या करें, क्या करे, क्या करे। एक सम्यक दृष्टि के ऐसे अद्भुत गुण, ऐसी उसकी परिणति, ऐसे उसके परिणाम होते हैं कि वह कभी अविवेक से कोई कार्य करता ही नहीं है, और आप कभी विवेक से कोई कार्य, आपकी आवाज़ आती है, बहुत अच्छी बात है। मुझे 2-4 शब्द कम बोलने पड़ते हैं, आप ही उत्तर दे देते हो। थोड़ा सा भीतर से विवेक जागृत करो, थोड़ा सा विवेक करो। श्रावक हो, कम से कम रात्रि भोजन का त्याग करना, वह कंदो मूल आदि अभक्षों का त्याग कर लेना, प्रतिदिन प्रति समय छान के पानी का प्रयोग कर लेना। इतनी तो मर्यादा को ध्यान रखो, इतनी तो मर्यादा का ध्यान रखो। पहले समय था जब भी प्रकाश दादा, कैलाश दादा, कक्का बुजुर्ग बाहर जाते थे, जैनी कहीं जाते थे, कनक कलेवा छन्ना ये जैनी का चिन्ह, कनक कलेवा छन्ना ये जैनी का चिन्ह। आज न कनक बची है, कनक मतलब माँ, कनक यानी बहुत सारों को तो पता ही नहीं कनक मतलब क्या, आटा। जब भी माँ कभी घर से निकलती थी तो अपना शुद्ध आटा साथ में लेके चलती थी। आज महाराज होटल दावे हो गए हैं, वही बच्चे भी चाट लेते हैं, हम चाटते नहीं हैं, हम बस ड्राई फ्रूट्स या फिर फ्रूट सैलेड्स, आइसक्रीम खा के हम अपना आनंद लूट लेते हैं। नहीं है ऐसा, नहीं है ऐसा। कनक कलेवा और छन्ना, जब भी जैन व्यक्ति धर्मात्मा घर से निकलता है, कुछ ना कुछ भोजन, कुछ ना कुछ सामग्री साथ में लेकर ही चलता है। पता नहीं रास्ते में कुछ मिला नहीं मिला। कलेवा जानते ना, शब्द तो शायद सब भूल गए, आजकल टिफिन सिस्टम हो गई, अब कलेवा कहाँ से, बेटा टिफिन ले जाना, कलेवा। इतना कलेवा, इतना कलेवा, इतना कलेवा साथ रखो, इतना कलेवा साथ रखो कि यात्रा के
आपके स्थान तक, मंजिल तक पहुंचने तक वह कुछ न कुछ पेट में डालकर तुम वहां तक तो पहुंच जाओ। कुंद कुंद स्वामी भी कह रहे हैं, कनक कलेवा छन्ना सब लेकर चलो। ये ही जैनियों का चिन्ह है। अरे कलेवा रूपी ये श्रद्धा, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, इतना बस इतना ले जाओ कि धोखे से, पाप कर्म के उदय से, नरक में छठे काल में अगर भी जाना पड़ गया तो ये कलेवा श्रद्धा का खोल कर खा लेना, उस नरक और छठे काल से भी निकल कर पुनः अच्छी गति प्राप्त कर पाओगे। मत ले जाओ, बहुत ज्ञान और बहुत चारित्र जरूरी नहीं है। एक शैक्षणिक ज्ञान, शैक्षणिक चारित्र साथ देगा, पर कम से कम सम्यक श्रद्धा तो साथ में लेकर जाओ। यही कलेवा बना लो, तुम्हारी गति, तुम्हारी स्थिति सब कुछ बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगी। क्योंकि कोई पक्का नहीं है कि अगली पर्याय में आप मनुष्य बनोगे। कितनों की सेटिंग है, कितनों की सेटिंग है? कमल मोदी, कमल भी है आपके पास और मोदी भी हो आप, आपकी तो बहुत लंबी सेटिंग होगी भारत में। नहीं है, दोनों हैं, कमल भी है और मोदी भी है। कितनी गजब की बात है कहीं सेटिंग? कोई सेटिंग नहीं, कोई सेटिंग नहीं, कोई सेटिंग नहीं, कोई सेटिंग नहीं है। छठे काल में जाएंगे कि नरक में जाएंगे कि तिर्यंस बनेगी, कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। अगली पर्याय मनुष्य की मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये तो बिल्कुल भी ठिकाना नहीं। अभी मिल रही है श्रद्धा, अभी मिल रही है, हो रही प्रकट श्रद्धा। बटोर लो अपने भीतर की उस श्रद्धा को, बटोर लो, इतना बटोर के, इतना एकत्रित करके रख लेना कि कभी दुर्गति में भी धोखे से जाना पड़ा ना, तो भी वह श्रद्धा रूपी कलेवे से मेरा काम बन जाएगा। ये चिन्ह थे जैनियों के, कनक कलेवा और छन्ना। है छन्ना? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये सम्यक दर्शन ही कनक है पंडित जी, ये सम्यक दर्शन ही कलेवा है, ये सम्यक दर्शन ही छन्ना है। सम्यक दर्शन रूपी छन्ना कान पे लगा लो, किसी की निंदा तुम्हारे भीतर नहीं पहुंचेगी। श्रद्धा रूपी छन्ना लगाओ ना कान पे। वो पानी छानने वाला कपड़े का छन्ना तो आवश्यक है ही, पर कान पे भी सम्यक दर्शन का छन्ना लगा लो। अपने आप किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी की धोखाधड़ी, किसी की गलतियां हमें भीतर तक जाने का सवाल ही नहीं उठता। पर हम कान लगा के और सुनते, अच्छा क्या हुआ और क्या हुआ? हो गया कल्याण, हो गया कल्याण, हो गया कल्याण। लगा लो कान पे छन्ना, लगा लो उस जल के बर्तन पर छन्ना। यही चिन्ह है। पर तीनों चिन्ह हम भूल गए। कुछ दिनों बाद तो शायद कुछ दिनों बाद माताओं, जैसे म्यूजियम है ना, आपके यहाँ तो बहुत सारे म्यूजियम हैं उज्जैन में, शायद कुछ वर्षों बाद, कुछ दिनों बाद वह ये तीनों सामग्री उस म्यूजियम में टंगी मिलेगी। वो बेटा पूछेगा, मम्मी व्हाट इज दिस? मम्मी कहेगी, दिस इज छन्ना बेटा, टू प्योर वाटर। अब क्या करे, तरीके बदल गए हैं। हाँ, कुछ दिन बाद पक्का आप देख लेना उन छन्नों को, तो शायद तो म्यूजियम में टंगा मिलना पड़ेगा। ये शब्द भी म्यूजियम में मिलेंगे और ये वस्तु भी शायद म्यूजियम में मिलेगी। बहुत सारी तो घर की सामग्री पहुंच ही गई म्यूजियम में। पहले कनक बनती थी ना, चक्की से कनक बनती थी। अब चक्की अभी म्यूजियम में है और चक्की पीसने वाली भी म्यूजियम में है। अरे म्यूजियम में वो फोटो के साथ बैठी है ना माँ, फोटो के साथ बैठी है। घर में तो बटन वाली है माँ, बटन चलाओ, बटन बंद करो, आटा तैयार, माँ भी तैयार, बस बेटा 2 मिनट, तू भी खा ले मैं भी खा लूँ, 2 मिनट में तैयार हो गई। समझ जाओ आप। क्यों माँ? सब रेडीमेड है, सब रेडीमेड है। आजकल तो सब सामग्री रेडीमेड है, कुछ करना ही नहीं पड़ता। पाउच खोलो, पानी में डालो और बस 10 मिनट। नहीं सुनते टीवी पे आप लोग ज़्यादा सुनते, हम तो कभी कभार सुन लेते, कोई सुना जाता है तो बस 2 मिनट 10 मिनट, सब रेडी मिक्स है, सब मिक्स हो चुका, सब मिक्स हो चुका। सही है कह रहे, मात्र सही कहने से काम नहीं होगा।
सुधार करना पड़ेगा। कौन करेगा? मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, अपने आप को आपको ही करना पड़ेगा, तब कुछ काम बनेगा, अन्यथा बनने वाला नहीं है। जाओ, समय हो गया। मैं तो सोच रहा था अगला श्लोक शुरू कर दूंगा पंचगुरु भक्तों से, वह आगे बढ़कर, पर उसी में कोई बात नहीं। श्लोक तो खूब पढ़े और पढ़ना भी है, पर इस श्लोक को पढ़ लेंगे तो काम बन जाएगा। श्लोक नहीं, इस श्लोक को पढ़ लो, काम पढ़ लो। इस श्लोक ही पढ़ते ना आप, इस श्लोक, श्लोक नहीं, इस श्लोक को पढ़ लो। ये श्लोक कल पुनः पढ़ लेंगे। क्या करूं, 10-10 समय तो अपना डिपार्चर का सही है। आप समय पे आओ तो समय अधिक मिलेगा, नहीं तो डिपार्चर का समय सही पे है। करेंगे अभी समय पर, समय की बहुत सारी चर्चा, पर सच्चे सम्यक दृष्टि बनकर जाना और सच्चे सम्यक दृष्टि बनकर आना। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इसका कम से कम विवेक तो रखो। कहाँ व्यसनों में उलझे है, कहाँ व्यसनों में उलझे है, कैसे कैसे पागलों जैसे लोग आज क्या गुटखा, क्या तंबाकू, क्या सिगरेट और क्या क्या किस्में उलझे है। दोस्त माताओं, उन युवाओं को अकेले को मत देना। आज ऐसी सोसाइटी, ऐसे स्टैंडर्ड और ऐसी विचित्र दशाएं बड़े बड़े शहरों में हो चुकी है। माँ बाप और सास ससुर बहू बेटियों के साथ मिलकर बियर पी रहे हैं। क्या उनको संस्कार दे? क्या संस्कार दे? बेटा ही बाप से गुटखा का पाउच मांगता है, पिताजी थोड़ी सी दे दो, मिलके खाए। सही तो बात है कक्का, झूठ कभी कहे थे हम। हाँ, बाप ही बेटे से मांगता है, बेटा ही बाप से मांगता है, बेटा माचिस हो तो दे दे, तू भी फूंक ले, मैं भी फूंक लूं, पूरी जिंदगी फूंक गई। क्या है? आंखों देखी कह रहा हूं। आप लोग देख के आंख बंद कर लेते हो, हम भी बंद कर लेते हैं, पर भीतर रख लेते हैं। दिल और हृदय, मन, आत्मा टूटती है, रोती है कि आज का धर्मात्मा कर क्या रहा है। उन गुटकों ने तो कितने को गुटक गया। गुटके खाने वाले तो गुटके जा रहे हैं, फिर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। जाओ, अभी तो बहुत सारी चर्चाएं करनी है, अभी तो स्टार्ट ही किया है, अभी तो पूरे लगभग 5 महीने तो अभी है ही, 5-7 ही दिन हुए, एक ही हफ्ता। हाँ, स्टार्ट किया है तो स्मार्ट बनेंगे। देखते हैं कौन कौन स्मार्ट बनता है। स्मार्ट तो सिगरेट गुटखा खाने वाले भी बनते हैं, ऐसे बनना है। जाके देख लेना इंदौर की बड़ी बड़ी गली और चौराहों पे, ना उन्हें ये भान है कि हम पुरुष है कि स्त्री है, युवा है कि युवती है, कि माँ बाप देख रहे हैं कि कौन देख रहा है, बढ़िया धुए के। ये भी तो स्मार्ट बनना था उनका, ऐसा स्मार्ट बनना है? नहीं, ऐसा स्मार्ट नहीं बनना है। किसी का धुआं शरीर से निकालो नहीं निकालो, कर्म का धुआं निकल जाए ना तो जीवन स्मार्ट हो जाएगा। करेंगे पुनः स्मार्ट और स्मार्ट जीवन के लिए समय पर समय की चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री केशरीमल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कलावती, अशोक, आशा, सुनील, सुमन, इंजीनियर अमित, इंजीनियर सुमित, शिखा, युक्ति, मुक्ति, कुणाल, तृप्ति, ऋचा, अमिश, सुरभि, ईशान एवं समस्त जैन परिवार ठेकेदार, निवासी 49 कलाकुंज, सुभाष नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। फर्म कला कंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर एवं डेवलपर्स।